उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में, जहां रेलवे लाइन अब बंद हो चुकी है, एक पुरानी हवेली खड़ी है। नाम है काले कुएं वाली हवेली। लोग कहते हैं कि वहां 70 साल पहले एक जमींदार रहता था, ठाकुर रंजीत सिंह। बहुत अमीर, बहुत क्रूर। उसकी हवेली के पीछे एक कुआं था जिसका पानी हमेशा काला रहता था, चाहे कितनी भी बार साफ क्यों न किया जाए। ठाकुर की एक बेटी थी, सुलोचना, बेहद खूबसूरत, लेकिन स्वभाव कुछ अलग। गांव वाले कहते थे कि वो रात को छत पर खड़ी होकर चांद से बातें करती थी। एक रात अमावस्या की, ठाकुर ने देखा कि सुलोचना कुएं के पास खड़ी है, अकेली। उसके हाथ में एक लाल चुनरी थी और वो लगातार कुएं में झांक रही थी। ठाकुर ने डांटा, क्या कर रही हो वहां? सुलोचना मुड़ी, उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। उसने कहा, पापा, पानी में कोई मुझे बुला रहा है। अगली सुबह सुलोचना गायब थी। हवेली में सिर्फ उसकी लाल चुनरी कुएं के किनारे मिली। ठाकुर ने गांव वालों को बुलाया, कुआं खंगाला, कुछ नहीं मिला। लेकिन उसी रात से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के 2 बजे के बाद कोई भी आवाज, हंसी, रोना, किसी औरत की पायल की छम छम, और सबसे डरावनी बात, कुएं से पानी की आवाज, जैसे कोई लगातार हाथ पैर मार रहा हो, लेकिन कभी बाहर न आए। ठाकुर ने पंडित बुलाए, हवन करवाए, लेकिन फायदा नहीं। धीरे धीरे ठाकुर का परिवार बिखर गया। उसकी पत्नी पागल हो गई, बेटा भाग गया, और आखिर में ठाकुर खुद कुएं में कूद गया। हवेली बंद हो गई। 50 साल तक कोई नहीं गया वहां। अब सुनो असली कहानी। साल 2024 की बात है। मैं, कहानी सुनाने वाला, और मेरे 3 दोस्त, राहुल, विक्रम और नेहा, दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे। रास्ते में हमारा कार खराब हो गया। रात के 1 बजे थे। आसपास कोई ढाबा नहीं, सिर्फ जंगल और पुरानी रेलवे लाइन। विक्रम ने कहा, यार 2 किलोमीटर आगे एक पुरानी हवेली दिख रही है गूगल मैप्स पर, शायद वहां कोई मदद मिल जाए। हम सब हंसे, लेकिन मजबूरी थी। बारिश भी शुरू हो गई थी। हम हवेली तक पहुंचे। बड़ी लकड़ी की दरवाजा था, आधा टूटा हुआ। हम अंदर घुसे। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे 70 साल पहले छोड़ा गया हो। पुरानी तस्वीरें, झूमर, फटे पर्दे। लेकिन सबसे अजीब बात, हर कमरे में एक एक लाल चुनरी टंगी हुई थी, जैसे किसी ने अभी अभी सजाई हो। हमने एक कमरे में आग जलाई। ठंड बहुत थी। नेहा ने कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। हमने मजाक उड़ाया। रात के 2:30 बजे अचानक पायल की आवाज आई, छम छम छम, ऊपर से आ रही थी। विक्रम बोला, कोई और भी होगा यहाँ। हम सीढ़ियाँ चढ़े। दूसरी मंजिल पर एक बड़ा हॉल था, बीच में एक बड़ा दर्पण। दर्पण के सामने एक कुर्सी पर कोई बैठा था, पीठ हमारी तरफ, लंबे बाल, लाल चुनरी ओढ़े हुए। राहुल ने टॉर्च मारी। वो मुड़ी। उसके चेहरे पर सुलोचना जैसी ही लड़की थी, लेकिन आंखें पूरी काली, होंठ कटे हुए, जैसे किसी ने काट खाया हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब मेरे मेहमान हो, आज आखिरी मेहमान। हम भागने लगे, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। नीचे जाने का रास्ता नहीं था। हवेली के हर दरवाजे पर अब लाल चुनरियां लटक रही थीं और वो हिल रही थीं जैसे हवा में कोई नाच रहा हो। नेहा चीखी। उसके पैर के पास से काले पानी की एक पतली लकीर आ रही थी। वो कुएं की तरफ से आ रही थी। हम भागते हुए कुएं के पास पहुंचे। कुएं से पानी ऊपर आ रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई चढ़ रहा हो। विक्रम ने कहा, हम लोग अलग अलग होकर भागते हैं। लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास गया, पानी से एक हाथ निकला। वो हाथ विक्रम की टांग पकड़कर खींचने लगा। हमने उसे बचाया, लेकिन उसका एक जूता पानी में चला गया। अब हम चारों कुएं के चारों तरफ खड़े थे। पानी बढ़ रहा था। बीच में वही लड़की खड़ी थी, पानी पर चल रही थी। उसने कहा, पापा ने मुझे कुएं में धक्का दिया था, क्योंकि मैंने उसके राज को किसी को बताया था। अब हर मेहमान को मेरे साथ रहना होगा, हमेशा के लिए। बारिश रुक गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। अचानक मेरे फोन की टॉर्च बुझ गई। अंधेरा, सिर्फ लड़की की काली आंखें चमक रही थीं। मैंने चीखते हुए कहा, हम यहाँ क्यों आए? हमने क्या किया? उसने धीरे से कहा, तुमने हवेली का दरवाजा खोला था और मेरी चुनरी को छुआ था। मैंने याद किया, जब हम अंदर आए थे, मैंने एक कमरे में लाल चुनरी को छुआ था। वो मेरे हाथ में आ गई थी। मैंने उसे वापस टांग दिया था। अब पानी हमारी कमर तक आ चुका था। नेहा रो रही थी। राहुल प्रार्थना कर रहा था। विक्रम बेहोश हो चुका था। अचानक लड़की हंसी। उसकी हंसी पूरी हवेली में गूंज रही थी। फिर वो बोली, आज आखिरी रात है। कल सुबह तुम सब मेरे साथ कुएं में रहोगे और कोई नया मेहमान आएगा। मैंने आखिरी कोशिश की। मैंने अपनी जेब से क्रॉस वाला लॉकेट निकाला, मेरी माँ ने दिया था, और उसे कुएं में फेंक दिया। जैसे ही लॉकेट पानी में गिरा, लड़की चीखी। पानी रुक गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं। वो धीरे धीरे कुएं में डूबने लगी। हम भागे। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हम बाहर निकले। कार स्टार्ट हो गई। हम भागते हुए कस्बे तक पहुंचे।
अगले दिन हमने पुलिस को बताया। पुलिस गई, हवेली खाली थी, कोई चुनरी नहीं, कोई कुआं नहीं, सिर्फ एक सूखा गड्ढा। लेकिन आज भी जब भी मैं अकेला होता हूँ, रात के 2:30 बजे मुझे पायल की आवाज सुनाई देती है, छम छम छम, और मेरे कान के पास कोई फुसफुसाती है, अगला मेहमान तुम हो।